जिस लड़की को इस हवेली की नौकरानी बनाकर रखा गया था, वही लड़की एक दिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस क्वीन निकली। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने उस परिवार का ऐसा राज सबके सामने खोला जिसने उनकी करोड़ों की संपत्ति को एक ही रात में बर्बाद कर दिया। आखिर कौन थी ये रहस्यमयी लड़की? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखें। बारिश की बूंदें हवेली की पुरानी खिड़कियों पर लगातार दस्तक दे रही थी। रात के 11 बजे थे। पूरे शहर में सिर्फ एक नाम का दबदबा था, मल्होत्रा परिवार। उसी हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटी सी कोठरी में 22 साल की लड़की काव्या रहती थी। घर के लोग उसे नौकरानी समझते थे। सुबह सबसे पहले उठना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, सबकी डांट सुनना, यही उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि काव्या के पास एक ऐसा राज है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। रहस्यमयी लड़की। मल्होत्रा परिवार की मालकिन सावित्री मल्होत्रा काव्या से नफरत करती थी। तुम्हारी सिर्फ औकात नौकरानी की है, याद रखना, वह हर रोज कहती। काव्या बस मुस्कुरा देती। घर का छोटा बेटा आर्यन अक्सर सोचता था कि इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी काव्या कभी जवाब क्यों नहीं देती। एक दिन उसने पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? काव्या ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। हर सवाल का जवाब समय देता है। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी साधारण लड़की में नहीं हो सकता था। पुरानी डायरी। एक रात हवेली की सफाई करते हुए काव्या को स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी मल्होत्रा परिवार के दिवंगत मुखिया विक्रम मल्होत्रा की थी। उसमें एक अजीब बात लिखी थी, जिस दिन यह सच सामने आएगा मल्होत्रा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डायरी छिपा ली। उसी रात किसी ने उसके कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश की। कोई उस डायरी को वापस चाहता था। पीछा। अगले दिन काव्या बाजार गई। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। काले कपड़ों में 3 आदमी उसके पीछे थे। वह भागी। बारिश शुरू हो गई। गलियां सुनसान थी। आदमी उसके करीब पहुंच रहे थे। तभी एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा, मिस काव्या, जल्दी बैठिए। काव्या बिना कुछ पूछे कार में बैठ गई। कार शहर से बाहर निकल गई। सबसे बड़ा खुलासा। कार एक आधुनिक ग्लास बिल्डिंग के सामने रुकी। काव्या अंदर गई। वहां मौजूद सैकड़ों कर्मचारी उसे देखते ही खड़े हो गए। सबने एक साथ कहा, वेलकम मैम, वेलकम। काव्या मुस्कुरा दी। असलियत यह थी कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी स्काई नोवा ग्लोबल की गुप्त मालिक थी। उसकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर में थी। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव था। लेकिन वह पिछले 2 सालों से एक मिशन पर थी। उसे मल्होत्रा परिवार के उस रहस्य का पता लगाना था जिसने उसके पिता की जान ली थी। बदले की आग। कई साल पहले काव्या के पिता राजेश मेहरा एक ईमानदार उद्योगपति थे। उनकी कंपनी अचानक दिवालिया हो गई। कुछ ही महीनों बाद उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। सबूत नहीं मिले। मामला बंद हो गया। लेकिन काव्या को यकीन था कि इसके पीछे मल्होत्रा परिवार है। इसीलिए उसने अपनी पहचान छिपाई और नौकरानी बनकर हवेली में रहने लगी। मौत का खेल। डायरी के पन्नों में छिपे कोड को काव्या ने डिकोड किया। उसमें करोड़ों की अवैध डील, फर्जी कंपनियों और हत्या के सबूत थे। सच्चाई सामने आने ही वाली थी। लेकिन उसी रात काव्या का अपहरण हो गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जब पट्टी खुली तो सामने सावित्री मल्होत्रा खड़ी थी। वह हंस रही थी। तुम्हें लगा तुम हमसे जीत जाओगी? काव्या शांत रही। सावित्री बोली, तुम्हारे पिता की मौत भी हमने करवाई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। असली खेल। सावित्री नहीं जानती थी कि पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। काव्या की घड़ी में एक माइक्रो ट्रांसमीटर लगा था। दुनिया भर के मीडिया चैनलों पर लाइव प्रसारण शुरू हो चुका था। लाखों लोग सब कुछ देख रहे थे। पुलिस भी। सावित्री का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये क्या है? काव्या मुस्कुराई। समय जवाब दे रहा है। साम्राज्य का अंत। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। सावित्री और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मल्होत्रा ग्रुप के शेयर गिरने लगे। कंपनी दिवालिया होने लगी। जिस साम्राज्य ने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की थी, वह खुद मिटने लगा।
पूरे देश में एक ही खबर थी, नौकरानी निकली दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस क्वीन। अंतिम ट्विस्ट। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हजारों पत्रकार मौजूद थे। सबको लगा वह अपनी जीत का जश्न मनाएगी, लेकिन उसने मंच पर एक अनाथ लड़की को बुलाया और फिर कहा, आज से मेरी सारी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन बच्चों के लिए होगा जिन्हें समाज में कमज़ोर समझा। हॉल तालियों से गूंज उठा। तभी एक पत्रकार ने पूछा, आपने इतनी बेइज्जती सहकर बदला क्यों नहीं लिया? काव्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी असली जीत किसी को हराने में नहीं, सच को जिताने में होती है। सूरज की पहली किरणें शहर पर पड़ गई थीं। काव्या अपनी नई इमारत की छत पर खड़ी थी। हवा उसके गालों को छू रही थी। नीचे पूरी दुनिया उसके नाम की चर्चा कर रही थी। वह लड़की जिसे कभी नौकरानी समझा गया था, आज वही दुनिया की सबसे शक्तिशाली बिजनेस क्वीन बन चुकी थी और उसके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी, सच की जीत की मुस्कान। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।